हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने जो कल डिस्कस किया था आप लोगों ने उसको पढ़ा है और डाउट्स नहीं आए होंगे। अगर इनकेस डाउट्स हैं तो आप बेहिचक उनको डिस्कस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो अगला टॉपिक है हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। साधारण मॉलिक्यूल्स को अगर हम लुईस मेथड से या लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करें। बहुत ही आसान है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, दो चार मॉलिक्यूल्स उठा के कल के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो भी लुईस रिप्रेजेंटेशन ही था। फिर भी एक हेडिंग दी हुई है तो क्यों ना कुछ और एग्जाम्पल्स लेके इस टॉपिक को हम और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल आप देख लीजिए, ये H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो एटम्स हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, ये रहा एक एटम, ये रहा दूसरा एटम। दोनों एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं हाइड्रोजन। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों की ख्वाहिश क्या है कि दोनों का डुप्लेट पूरा हो जाए। तो क्या करेंगे भाई, वेरी सिंपल, बोथ ऑफ दीज हाइड्रोजन एटम्स विल शेयर देयर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सॉरी टू कंप्लीट देयर डुप्लेट। राइट, शेयर हो गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया आपका। इजी। H2O का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो H2O, H2O, इसमें आप देख सकते हो इस मॉलिक्यूल में कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम। ऐसे में जो ऑक्सीजन है हमारा वो सेंट्रल एटम है और जो हाइड्रोजन है वो पेरिफेरल एटम, मतलब जो साइड में एटम होंगे। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, इनके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप जानते हो हाइड्रोजन में एक ही होता है, दोनों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लुईस रिप्रेजेंटेशन में असाइन कर दीजिए। ऑक्सीजन में कितने होते हैं भाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स? 6, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 2 3 4 तो लग गए, बचे दो, इधर एक आ गया और इधर ये एक आ गया, तो 6 पूरे हो गए। अब आप देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाएगा। इधर भी ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा तो इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो गए और इनके डुप्लेट पूरे होने के साथ साथ आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया है और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब कोई भी किसी मॉलिक्यूल में हम लुईस रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में मौजूद होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए होते हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम, मतलब यहां मैं लिखे दे रहा हूं, आप ध्यान से देख लो, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनको बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। शॉर्ट में इनको बीपी बोला जाता है। क्लियर है? और जो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में हैं तो, लेकिन वो किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? मतलब वो क्या हो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म में इनको एलपी से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में उसको एलपी से डिनोट करते हैं, बॉन्ड पेयर्स को बीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। आप एक दो मॉलिक्यूल और देख सकते हो, ये देखिए, चलिए CO2 देख लेते हैं भाई। यहाँ पे आप देखो कौन सा सेंट्रल एटम होगा, एक ही जो होगा वो सेंट्रल होगा। कार्बन इज द सेंट्रल एटम एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन आर सराउंडिंग इट? 2 ऑक्सीजन एटम्स। इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट 6। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन में वही होगा 1 2 3 4 एंड 5 and 6।
कार्बन में कितने होते हैं? 4 होते हैं, 1 2 3 4। अब आप देखो ध्यान से, ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके बाद 6 है, 2 और चाहिए, तो बगल के कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। ठीक है, यही काम ये और ऑक्सीजन भी करेगा, बगल वाले कार्बन से जस्ट बगल में जो कार्बन है उसके साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और क्या हो जाएगा? यहां से देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्सीजन का भी देखो पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। The same applies to this oxygen atom as well. ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन मॉलिक्यूल्स में कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो क्या बता पाएंगे? इसमें H2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितना है? एक ही पेयर है ना, तो इस पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बॉन्ड पेयर एक है जिसमें कि एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसमें इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पूछूं, H2 मॉलिक्यूल में पूछूं, तो इसमें क्या है भाई? इसमें कितने बॉन्ड पेयर है? 1 और 2, मतलब 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1 2 3 4, दो पेयर है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लोन पेयर कितने हुए इसमें? H2 मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो बड़े आराम से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स मींस हाउ मेनी पेयर्स? 2 पेयर्स, राइट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ये हर मॉलिक्यूल में इसका लुईस स्ट्रक्चर देख के आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर। ओके, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का हम अगले टॉपिक में यूज करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे आप देखो क्या है, यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, सेम 4 लोन पेयर्स मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर, इट इज वेरी मच क्लियर आई बिलीव। और अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एक दो मॉलिक्यूल्स का आप और देख सकते हैं जो हमने कल के वीडियो में बनाया था, N2 मॉलिक्यूल का बना के देख सकते हो आप, CH4 मॉलिक्यूल बना के देख सकते हो आप, C2H4 मॉलिक्यूल बना के देख सकते हो, जो भी हमने कल डिस्कस किया था सभी। कोई भी मॉलिक्यूल आप उठाइए जिसका आप आसानी से लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कीजिए और उसको देखिए कि उसमें कितने लोन पेयर हैं, उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, अभी मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, कुछ और आपके बुक में 2 एग्जांपल दिए मैं उसकी बात करता हूं। चलो let us take an example of LF3. Okay, so central atom is N, surrounded by how many F atoms? 3 F. तो LF3 मॉलिक्यूल देखते हैं, LF3 में नाइट्रोजन एटम सराउंडेड बाय 3 फ्लोरीन एटम्स। सो नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, फ्लोरीन इज द सराउंडिंग एटम या पेरिफेरल एटम। ठीक है, तो 3 फ्लोरीन एटम ने नाइट्रोजन को सराउंड कर रखा है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जब देखोगे यू विल फाइंड दैट देयर आर 5 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहां है? 1 2 3 4 5। फ्लोरीन में क्या है कॉन्फ़िगरेशन? आपको पता है 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सेम हियर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेम हियर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देखो ध्यान से, फ्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा? बगल में मौजूद नाइट्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। ये फ्लोरीन भी वही काम करेगा, ये फ्लोरीन भी यही काम करेगा। और ऐसा करने के दौरान क्या होगा? फ्लोरीन जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, हर एक फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया। और फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करने की इस प्रोसेस ने नाइट्रोजन के ऑक्टेट को भी पूरा कर दिया। देखिए 5 थे नाइट्रोजन में, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। So in this particular representation you can understand that the octet of nitrogen and fluorine both are complete, right? आप एक एग्जांपल O2 का भी देख लीजिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वेरी इजी। 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, अगल बगल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में? 6 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4 5 6 क्लियर हो गया। ऑक्टेव भी पूरा हो गया। अगर यहां पर हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो कितना होगा, बॉन्ड पेयर 1 2 3 3 पेयर्स मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और लोन पेयर की बात करें तो कितने हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोन पेयर्स मींस 20 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वेरी इजी। सेम हियर, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर कितने होंगे, 1 2 3 4, मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर। So this is a simple representation, simple Lewis representation of simple molecules। एक दो एग्जांपल और देता हूं, चलिए वो भी देख लीजिए ताकि कोई डाउट ना आने पर। O3 मॉलिक्यूल, O3 क्या होता है भाई, O3 ओजोन को बोलते हैं। ठीक है, ओजोन कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ओजोन में 3, 1 2 एंड 3। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर में, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इसमें भी सेम होगा, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके, चलो ये थोड़ा हटके है, मैं भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंटेशन है इसका। मैंने एक बॉन्ड आपको नहीं बताया है, वैसा बॉन्ड इसमें आने वाला है। मैंने बोला है ना आपसे कि थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है, डेटिव बॉन्ड, राइट। तो डेटिव बॉन्ड आप देख लीजिए इस मॉलिक्यूल की मदद से क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। शॉर्ट में इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, शॉर्ट में कुछ लोग इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या होता, आपके ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले ऑक्सीजन के पास 6। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो भाई बॉन्ड में आ गए, ये देखो बगल वाले ऑक्सीजन के एटम के साथ बचे 4। उन 4 में 2 तो बने रहेंगे लोन पेयर, और जो 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे वो जानते हो क्या करेंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ जाएंगे। अब ये एक अलग तरीके का बॉन्ड बना है। आप देख के सोच रहे होंगे कि ये एरो कहां से आ गया, ये कैसा बॉन्ड बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन के ही थे ये यहां कैसे पहुंच गया, और इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर बॉन्ड में यूटिलाइज क्यों नहीं किया या डोनेट क्यों नहीं किया। आप ये सोच रहे होगे, आप इसलिए सोच रहे हो क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे ही बनता है, इसका नाम इसीलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड से अलग है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, लेकिन इसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों बॉन्डेड एटम्स में से किसी एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जब शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू एनी वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, 2 एटम में से किसी एक ही एटम के जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड को बना दे तो ऐसे बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, सिंपल सी चीज है। ये इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 और छठा ये रहा। ठीक है, अब छठा इलेक्ट्रॉन जो था, जो यहां होना चाहिए था, वो यहां ना होके कहां चला गया, इस वाले ऑक्सीजन के साथ में उसने बॉन्ड बनाने में मदद की। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ही हैं। मतलब ये ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन एटम है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, ये ऑक्सीजन एटम डोनर एटम है, और ये ऑक्सीजन एटम कैसा है, ये एक्सेप्टर एटम है। मतलब ये बॉन्ड में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अपने इस बॉन्ड के पार्टिसिपेशन में वो अपने इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड बोलते हैं।
जिस बॉन्ड, जो डेटिव बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेटिव बॉन्ड मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये कोवैलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो के दोनों, इन दोनों में से किसी एक ही के हो सकते हैं। जब कभी भी दो बॉन्डेड एटम्स में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो या बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो दोनों में से किसी एक ही एटम के हो, तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा टाइप ऑफ बॉन्ड भी इसी पर्टिकुलर लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल से क्लियर है। जब आपके दो बॉन्ड्स कैसे हो, दो बॉन्ड्स नहीं, दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो, एक ही एटम के हो और दोनों मिलकर क्या करें, एक बॉन्ड बनाए, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हो और दूसरा एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने यूटिलाइज ना करे। क्लियर है? डाउट हो तो बताइएगा, फिर से एक्सप्लेन होगा। एक दो एग्जांपल इसके और देखेंगे अभी हम। तो ये आपका O3 मॉलिक्यूल हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट entity that we should understand is carbonate ion. Carbonate ion CO3 2-। 2- का क्या मतलब है कि CO3 की इस पर्टिकुलर यूनिट में दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ, आप ध्यान से समझिए। कार्बन सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन उसके दिख रहे होंगे आपको। ऑक्सीजन इसमें सराउंडिंग एटम है, सब में 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, ये कौन से दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं, डेटिव बॉन्ड जैसा बना रहे हैं, कौन सा है वो? ये दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं ये बॉन्ड। ठीक है, अब ये एरो बनाना उचित नहीं है क्योंकि ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना कार्बन के हैं ना ऑक्सीजन के। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से आया है, इसकी वजह से ये पर्टिकुलर आयन बना है। ठीक है, कार्बोनेट आयन तभी बनेगा जब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे। तो यहाँ पर ये बनाना उचित नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बनाया है क्योंकि इसके ये इलेक्ट्रॉन जो है, ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास में ही है। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर भेजे नहीं, उसके अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास में ही है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी अपने पास में ही है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले, इसीलिए ये हम मान के चलते हैं कि ऑक्सीजन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा हुआ है और इसीलिए इस पर्टिकुलर बॉन्ड का जो डायरेक्शन है मैंने इस तरह बनाया है। आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट इज व्हाई the direction of this bond is said to be towards oxygen and that is why the arrow is directed towards oxygen. ओके, तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन का। आप देखो इसमें ध्यान से, ये देखो बॉन्ड बन गया, ये देखो बॉन्ड बन गया और यहाँ पर ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन के पास। ऑक्टेट होना चाहिए, ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये कैसा केस है? ये एक्सपैंडेड ऑक्टेट का केस है। ओके, इसको सुपर ऑक्टेट भी बोलते हैं, इसको एक्सपैंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। और ये पर्टिकुलर केस ऑक्टेट रूल का एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है। ठीक है, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में या इन दोनों यूनिट्स में अगर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करें तो आराम से आप कर लेंगे। ओजोन में बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितने हैं ओजोन में? 1 2 3 4 5 and 6 pairs means 12 electrons in lone pair. Okay, same for carbonate ion. बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5. How many electrons? 10 electrons in bond pairs. And lone pairs how many? 1 2 3 4 5 6 7. 7 lone pairs. How many electrons? 14 electrons in lone pairs. So this is a simple representation of some molecules, some simple molecules as per Lewis. इसको लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा और ये मॉलिक्यूल अपने मन से उठाइएगा, बना के देखिएगा, आपको ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। और कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा जैसा कि ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है या ऑक्टेट से ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन, वो भी होता है क्योंकि एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, अपवाद सब जगह होते हैं। एक सिंपल सा मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। H2SO4 का जो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि जो सल्फर है इसका ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये सुपर ऑक्टेट का केस है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट का केस है। ठीक है, मैं बना देता हूं, चलिए आपके लिए 2 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है, सेंट्रल एटम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, किससे किससे सराउंडेड है ये
चार तरफ से ऑक्सीजन से सराउंडेड है, ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन। और दो हाइड्रोजन भी, ये जो दो हाइड्रोजन है ये किसी भी दो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये लीजिए शेयर कर लिया ऑक्सीजन के साथ में अपना एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन खुश हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6, तो एक आपको दिख रहा होगा, ये लीजिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। ये लो, सल्फर में कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन में, ये दोनों ऑक्सीजन भी तो है, इसमें कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम बॉन्डिंग करेंगे तो ये ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन भी सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और ऊपर यहां पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां पे भी क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ध्यान से देखो, मुझे बताओ क्या सल्फर का ऑक्टेट ही पूरा है? ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें बॉन्ड पेयर टोटल कितने हैं? तो बॉन्ड पेयर बात में ध्यान से देखो, सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 6 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो 6 बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ऑक्टेट से ज्यादा नहीं हो गया? ये सुपर ऑक्टेट का केस है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट का केस है। टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉन्ड पेयर मींस 16 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 lone pairs as well, so 16 electrons in lone pairs। तो ये एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है जो कि सुपर ऑक्टेट का केस बताता है, जो कि एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल ऐसा नहीं है कि एक वेल डिफाइंड रूल है और वो जैसा बोल दिया वैसा ही होगा, या जैसा ऑक्टेट रूल में बता दिया गया है वही सत्य है, वही सनातन है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके भी एक्सेप्शंस हैं जो आपके सामने है। अभी ये भी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, ढेर सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे जिसमें आप देखोगे कि ऑक्टेट रूल के भी एक्सेप्शंस